अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मेहनत नहीं, आपका सिस्टम तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, कितनी बार आपने नए साल पर लक्ष्य बनाया, जल्दी उठने का फैसला किया, फिट होने की कसम खाई, पढ़ाई शुरू की या जिंदगी बदलने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद सब वापस पहले जैसा हो गया। तो सवाल ये नहीं कि आपके अंदर जुनून कम था, सवाल ये है, क्या आपने कभी अपने सपनों के लिए सिस्टम बनाया ही था? क्योंकि एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। वो गोल बनाते हैं, लेकिन उस गोल तक पहुंचने वाला रास्ता नहीं बनाते। और यही वजह है कि कुछ लोग धीरे चलकर भी आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे छोटे छोटे फैसले, माइक्रो आदतें और एक सही सिस्टम आपकी पूरी जिंदगी का रिजल्ट बदल सकते हैं। और वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा, सफल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें बार बार जीतने पर मजबूर कर देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मेहनत नहीं, आपका सिस्टम तय करता है कि आप कितनी दूर जाओगे, तो शायद पहली बार में ये बात अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, ज्यादा मेहनत करो ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत ही काफी होती, तो सबसे सफल लोग हमेशा सबसे ज्यादा व्यस्त होते। असल खेल कहीं और है। और इस वीडियो के आखिर तक आपको एक ऐसी चीज समझ आएगी जो शायद आपकी काम करने की पूरी सोच बदल दे। सफलता कोई एक बड़ा फैसला नहीं होती, वो रोज दोहराए गए छोटे फैसलों का जमा हुआ परिणाम होती है। और जो इंसान अपने लिए सही सिस्टम बना लेता है, वो भविष्य में खुद को बार बार जीतता है। अब सवाल है, अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो कल किया था, तो कल आपको नया क्या मिलने वाला है? हम में से ज्यादातर लोग सफलता को लक्ष्य समझते हैं, लेकिन सच ये है कि सफलता लक्ष्य नहीं, सिस्टम का परिणाम होती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नजरिए की जो कहता है सपनों को पूरा करने का सबसे भरोसेमंद तरीका मोटिवेशन नहीं, सिस्टम है। यानी ऐसे छोटे छोटे काम जो रोज दोहराए जाएं और धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते रहें, बिना हर दिन खुद को धक्का दिए, बिना हर सुबह नई प्रेरणा ढूंढे। और यहीं से शुरुआत होती है। मान लीजिए आपने तय किया, मुझे वजन कम करना है। पहले दिन जोश में सुबह जल्दी उठे, दौड़ लगाए, अच्छा खाना खाया, मीठा छोड़ा। दिन खत्म हुआ और लगा तो इस बार जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगले दिन अलार्म बजा, नींद भारी थी, मौसम थोड़ा ठंडा था, मन ने कहा आज रहने देते हैं। तीसरे दिन काम बढ़ गया और कुछ दिनों बाद सब वापस पहले जैसा। ऐसा क्यों होता है? क्या आपका लक्ष्य कमजोर था? नहीं, समस्या ये थी कि आपने मंजिल तय की, लेकिन वहां पहुंचने का सिस्टम नहीं बनाया। अगर सिस्टम होता तो हर रात सोने का समय तय होता, सुबह उठने का संकेत तय होता, जूते पहले से तैयार होते, खाने का प्लान सामने लगा होता। मतलब गोल सिर्फ दिशा देता है, लेकिन रास्ता सिस्टम बनाता है। यही एक बहुत गहरी बात समझने जैसी है। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन बिना सिस्टम के सपना अक्सर अधूरा इरादा बन जाता है। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे सपने का रोज वाला रूप क्या है? मैं हर दिन ऐसा क्या करूंगा जो मुझे वहां ले जाएगा? याद रखिए, हर बड़ा लक्ष्य आदतों के ढांचे पर खड़ा होता है। जब सिस्टम नहीं होता तो हर दिन नया बहाना पैदा होता है। और सिस्टम का मतलब कोई कठिन प्लान नहीं, सिस्टम का मतलब है ऐसा दोहराने लायक दैनिक तरीका जो आपको थकाए नहीं, आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, सिस्टम बनाया कैसे जाए? यहीं से अगला स्तर शुरू होता है। अब सोचिए, एक सेल्समैन है, वो रोज 100 कॉल करता है, पूरी मेहनत, पूरा समय, लेकिन रिजल्ट नहीं। उसका पहला विचार क्या होगा? और मेहनत करो, 150 कॉल करो। लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ 30 सही लोगों को कॉल करे, पहले से स्क्रिप्ट तैयार रखे, फॉलो अप तय करे और रिजल्ट ट्रैक करे, तो क्या होगा? कम मेहनत, बेहतर परिणाम। यही फर्क है मेहनत और स्मार्ट सिस्टम में। कड़ी मेहनत तब काम करती है जब दिशा सही हो। इसलिए मेहनत बढ़ाने से पहले तरीका सुधारना जरूरी है। इसके लिए एक आसान ढांचा समझिए। पहला, साफ करो कि चाहिए क्या। दूसरा, उसे रोज के कामों में तोड़ो। तीसरा, उसे किसी समय या आदत से जोड़ दो, यानी काम को याद रखने की जरूरत ही ना पड़े। जब सिस्टम बन जाता है तो हर दिन फैसला नहीं करना पड़ता, और जहां फैसला कम होता है वहीं कंसिस्टेंसी पैदा होती है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, अगर बदलाव इतना आसान है तो फिर लोग टिक क्यों नहीं पाते? जवाब है, क्योंकि वे बहुत बड़ा बदलना चाहते हैं, जबकि असली बदलाव बहुत छोटा शुरू होता है। और यहीं आती है माइक्रो हैबिट्स की ताकत। सोचिए, सुबह उठते ही हाथ कहाँ जाता है? फोन पर। आप सोचते हो कि आज प्रोडक्टिव बनूंगा, लेकिन दिन शुरू होता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और फिर पूरा फ्लो बदल जाता है। अब सिस्टम बदल कर देखिए। फोन दूर रखिए, अलग अलार्म लगाइए, उठते ही पानी पीजिए, बस इतना। छोटा लगता है,
लेकिन यही छोटे बदलाव पूरे दिन की दिशा बदल देते हैं। और सबसे मजेदार बात, इनका असर शुरुआत में दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ ये जमा होता जाता है। ठीक वैसे जैसे बैंक में ब्याज, रोज 10 मिनट पढ़ना, 1 साल बाद कई किताबें, रोज थोड़ा व्यायाम, कुछ महीनों बाद शरीर बदलना, रोज थोड़ी स्किल, कुछ समय बाद नए मौके। यानी आदतें तुरंत इनाम नहीं देती, लेकिन चुपचाप जिंदगी बदलती रहती हैं। और इसीलिए बड़ा बदलने की कोशिश मत करो, छोटा बदलो, लेकिन रोज बदलो, क्योंकि कई बार जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं, एक छोटे सिस्टम से बदलती है। अब यहाँ तक आपने एक चीज नोटिस की होगी, समस्या लोगों में कम होती है, उनके सिस्टम में ज्यादा। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, मान लिया आपने सिस्टम बना लिया, पर उसे शुरू कैसे करेंगे? क्योंकि ज्यादातर आदतें इसलिए नहीं टूटती कि इंसान कमजोर है, बल्कि इसलिए टूटती हैं क्योंकि शुरुआत हर दिन नई करनी पड़ती है। और यहीं आता है एक ऐसा सिद्धांत जो आपकी आदतों को आसान बना सकता है। हर आदत किसी इच्छा से नहीं, किसी संकेत से शुरू होती है। इसी संकेत को हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर मतलब वो छोटी चीज जो आपके दिमाग को कहती है, अब अगला काम शुरू करो। आपने ध्यान दिया होगा, सुबह अलार्म बजते ही कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग फोन उठाते हैं, कुछ लोग सीधे काम पर लग जाते हैं। अलग लोग, अलग ट्रिगर। अब सोचिए, आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, हर रात तय करते हैं कल से जरूर करूंगा, लेकिन सुबह आते ही भूल जाते हैं या मन नहीं करता। अब यहाँ ज्यादातर लोग क्या करेंगे? अपने ऊपर गुस्सा, लेकिन तरीका कुछ और है। नई आदत को अकेला मत छोड़िए, उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे हर दिन चाय पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन। अब आपको याद नहीं रखना, चाय याद दिलाएगी। और यही जगह है जहाँ सिस्टम काम शुरू करता है। कुछ आसान उदाहरण देखिए। ऑफिस पहुंचते ही फोन साइलेंट, रात 10 बजे किताब, नहाने के बाद टू डू लिस्ट, दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट चलना। ध्यान दीजिए, यहाँ इच्छा नहीं बदल रही, सिर्फ शुरुआत बदल रही है। और शुरुआत बदलते ही व्यवहार बदलने लगता है। याद रखिए, आदत को धक्का मत दीजिए, उसे ट्रिगर दीजिए। ट्रिगर जितना साफ, आदत उतनी मजबूत। और धीरे धीरे काम मजबूरी नहीं लगता, ऑटोमेटिक लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ खतरा भी है। बहुत लोग सिस्टम बना लेते हैं, फिर उसे इतना भारी बना देते हैं कि कुछ दिनों बाद खुद ही छोड़ देते हैं। सुबह 6 बजे उठना, 6:15 एक्सरसाइज, 6:35 नहाना, 7 बजे पढ़ना, 7:20 जर्नलिंग। और एक दिन अगर 20 मिनट देर हो गई तो लगता है सब खत्म। यही सोच सिस्टम को तोड़ देती है, क्योंकि सिस्टम अगर जिंदगी आसान नहीं कर रहा तो वो सिस्टम नहीं, दबाव बन चुका है। इसलिए एक नियम याद रखिए, सिस्टम मजबूत होना चाहिए लेकिन कठोर नहीं। मान लीजिए आपने सुबह 6 से 7 का एक सेल्फ टाइम रखा। उस 1 घंटे में जो हो सके वो कीजिए। हर मिनट लॉक मत कीजिए। और एक चीज हमेशा रखिए, मिनिमम वर्जन। अगर 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं हो सकी तो 10 मिनट स्ट्रेच। अगर पूरा पढ़ नहीं पाए तो सिर्फ 2 पेज। अगर पूरा रूटीन नहीं हुआ तो उसका छोटा रूप, लेकिन जीरो मत होने दीजिए, क्योंकि आदत टूटती काम से नहीं, कंटिन्यूटी टूटने से। और इसी वजह से हर हफ्ते या महीने सिस्टम को देखना जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या काम कर रहा है? क्या सिर्फ कागज पर अच्छा लग रहा था? क्या आसान बनाया जा सकता है? याद रखिए, सिस्टम आपकी मदद करने के लिए है, आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं। और अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां असली बदलाव शुरू होता है। जब आदत करने के लिए आपको खुद को मनाना बंद करना पड़े और काम अपने आप होने लगे, यानी ऑटो पायलट। सोचिए, ब्रश करने से पहले आप मोटिवेशन नहीं देखते, नहाने के लिए प्लान नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में बस चुका है। यही लक्ष्य है, ऐसी आदत बनाना जो निर्णय ना मांगे। एक लड़के की कल्पना कीजिए, वो हर दिन पढ़ने बैठता था, लेकिन पढ़ाई शुरू होने से पहले यूट्यूब खोलता था। सोचता बस 10 मिनट और देखते देखते 1 घंटा। समस्या फोन नहीं थी, शुरुआत गलत थी। उसने एक नया नियम बनाया, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक ही गाना, फिर टाइमर ऑन, बस हर दिन वही। कुछ समय बाद दिमाग ने कनेक्शन बना लिया, गाना मतलब पढ़ाई शुरू। और यहीं से आदत ऑटो मोड में जाने लगी। इसके लिए 3 बातें याद रखिए। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो, रोज दोहराओ और फैसला कम करो, क्योंकि जितना कम सोचना पड़ेगा उतनी जल्दी सिस्टम आपका हिस्सा बनेगा। और यही वो मोमेंट है जहां मेहनत कम महसूस होती है लेकिन रिजल्ट बढ़ने लगते हैं। अब तक एक चीज साफ हो चुकी है, सिस्टम बनाने से ज्यादा मुश्किल काम है उसे टूटने के बाद फिर से शुरू करना। क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं रहता। कभी यात्रा होगी, कभी काम बढ़ेगा, कभी मन नहीं करेगा, और कई बार जिंदगी आपके बनाए हुए पूरे रूटीन को कुछ दिनों के लिए रोक देगी। लेकिन यहीं पर लोगों की असली गलती शुरू होती है। वे सिस्टम टूटने को हार समझ लेते हैं, जबकि सिस्टम टूटना
इंसान होने का हिस्सा है। मान लीजिए आपने 20 दिन लगातार सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली, सब अच्छा चल रहा था। फिर दोस्तों की शादी आ गई, कुछ दिन देर रात सोए, सुबह देर से उठे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और अब दिमाग बोलता है सब खराब हो गया, अब दोबारा शुरू करने का क्या फायदा। यही वो जाल है जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि वे एक ब्रेक को स्थायी हार मान लेते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि सिस्टम टूटा या नहीं, असली सवाल है आप वापस कितनी जल्दी लौटे। यहीं वापसी की कला शुरू होती है। पहला नियम, नो गिल्ट। खुद को दोष देना बंद कीजिए। आदतें इंसानों के लिए बनी हैं, मशीनों के लिए नहीं। एक खराब दिन आपकी पहचान तय नहीं करता। दूसरा, छोटा रिस्टार्ट। अगर कल 6 बजे नहीं उठ पाए तो अगले दिन फिर से 8 से शुरू करो, फिर 7:30, फिर धीरे धीरे वापस आओ। क्योंकि बहुत लोग वापसी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहां छोड़ा था। तीसरा, अपने क्यों को याद करो। आप ये आदत बना ही क्यों रहे थे? जल्दी उठना क्यों जरूरी था? पढ़ना क्यों शुरू किया था? फिट क्यों होना चाहते थे? जब कारण याद आता है तो ऊर्जा वापस आने लगती है। और चौथा, वापसी को ट्रैक करो। एक कागज, एक नोट, एक ऐप, लिखो आज डे 1 और उसे शर्म नहीं गर्व से देखो। क्योंकि हर नई शुरुआत कमजोरी नहीं होती, वो संकेत होती है कि आपने हार नहीं मानी। याद रखिए, जो लोग गिरते हैं वो नहीं हारते, जो दोबारा उठना छोड़ देते हैं वो हारते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है, जब आप कई बार लौटना सीख जाते हो तो सिस्टम सिर्फ आदत नहीं रहता, वो आपकी पहचान बनने लगता है। यहीं से अंतिम स्तर शुरू होता है, लॉन्ग टर्म सफलता। अब सोचिए, कोई इंसान हर दिन सुबह जल्दी उठता है। शुरुआत में वो कहता था मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद वो कहने लगता है मैं जल्दी उठने वाला इंसान हूँ। सुनने में छोटा फर्क है, लेकिन अंदर से सब बदल चुका है। अब वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी पहचान जी रहा है। यही है सिस्टम ड्रिवन आइडेंटिटी। जब आपका सिस्टम इतना स्थिर हो जाए कि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ते हैं। शुरुआत में किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ महीनों बाद लोग बोलने लगते हैं यार तू तो काफी पढ़ने लगा है। यानी सिस्टम अब बाहर दिखने लगा। और यही असली जीत है। बड़ी सफलता अचानक नहीं बनती, वो लंबे समय तक दोहराए गए छोटे सिस्टम से बनती है। अगर पहचान बदलनी है तो कुछ आसान नियम याद रखो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, लगातार बने रहने की कोशिश करो। रोज थोड़ा, लेकिन करो। अपनी स्ट्रीक ट्रैक करो। छोटे टिक मार्क भी दिमाग को आगे बढ़ाते हैं। माइलस्टोन मनाओ। 7 दिन पूरे, खुद को छोटा रिवॉर्ड। 21 दिन पूरे, उस प्रोग्रेस को महसूस करो। और सबसे जरूरी, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो सिस्टम से जीते हों, क्योंकि धीरे धीरे इंसान वैसा ही सोचने लगता है जैसे लोग उसके आसपास सोचते हैं। और अब अगर पूरी वीडियो को एक लाइन में समेटना हो तो शायद वो ये होगी, सफलता कोई मंजिल नहीं, वो रोज दोहराए गए सिस्टम का साइड इफेक्ट है। आज आपने सिर्फ आदतों के बारे में नहीं सुना, आपने देखा कि कैसे छोटे फैसले धीरे धीरे पहचान बदलते हैं, कैसे सिस्टम मेहनत को दिशा देता है, कैसे माइक्रो हैबिट्स भविष्य बनाती हैं, कैसे ट्रिगर शुरुआत आसान करते हैं, कैसे लचीलापन आपको टिकाए रखता है, कैसे ऑटो पायलट आपको आगे बढ़ाता है, और कैसे टूटने के बाद वापसी असली ताकत बनती है। अब फैसला आपका है, क्या आप हर दिन सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे या ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपको बिना शोर के आगे ले जाए। याद रखिए, बेहिसाब मेहनत से बेहतर है सही दिशा। आदतें छोटी होती हैं लेकिन नतीजे बड़े बनाती हैं। और सपनों तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता हमेशा सिस्टम से होकर जाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक भी बदलाव किया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए आप आज से कौन सा छोटा सिस्टम शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसी ही किताबों से निकले ऐसे विचार पसंद आते हैं तो साइडवेज माइंड के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सोचने का तरीका बदलते हैं। अगली वीडियो तक छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत।